गदर हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का अशोक मुर्गी राम राम। फिलहाल इस टाइम मौजूद हाँ आपको जो फ्रेम में देख रहे हैं सुरेश पंगाल जी के पास। जो आप इसको देख रहे हैं, जो उच्चारण जनता तो इसकी पहचानती है, कोई परिचय के कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर भी वैसे एक्टिव रहते हैं। और आज इनसे हम बात करेंगे जो उच्चारण की राजनीति के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है जो उच्चारण में जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनमें क्या वो अपने कोई एक आम आदमी यहाँ से कोई अपनी सीट निकाल पाएगा। क्योंकि जो आप इसके विचार हैं जो उच्चारण की सभी ग्रुपों से जुड़े हुए हैं और इनको जो उच्चारण राजनीति के बारे में लगभग पता है। जो हमारे विचार हैं हमने पूछे। राम राम राम। पहले तो गदर हरियाणा का और इसके दर्शकों का मेरा राम राम नमस्कार। अच्छा, जो उच्चारण की राजनीति है इसके बारे में बताओ कुछ, क्या लगा आपने? उच्चारण की राजनीति का ऐसे है, देखो हम पिछले 5 साल से लगे हुए हैं यहाँ पर। हमारा एक मंच भी है विधानसभा उच्चारण एकता मंच, और उसके 2 उद्देश्य रहे हैं। एक उद्देश्य यहाँ पिछले 50 साल से चौधरी वीरेंद्र सिंह के पीपल को उखाड़ने का, और दूसरा उद्देश्य है यहाँ उच्चारण के ही किसी राजनीतिक सामाजिक अच्छी सोच के समझदार युवाओं को, मेहनती ईमानदार युवा को विधानसभा यहाँ से भेजना चुनकर। ये हमारे 2 मुख्य उद्देश्य थे, जिसमें एक उद्देश्य में हमें सफलता मिल चुकी है 2019 में, और अब की बार हमारा दूसरा उद्देश्य भी पूरा होगा। और निश्चित उच्चारण की जनता दोनों, ये जो मठाधीश परिवार है, राजघराने कहो या इनको वंशवादी कहो या विरासती नेता कहो, इनको मौजूदा परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है, इन दोनों को ही बाहर का रास्ता उच्चारण की जनता अब की बार दिखाने वाली है। अगर आपको कह दिया भाई इन दोनों को उच्चारण जनता रास्ता दिखाने वाली है, आगे किसको पसंद करना चाहती है जो उच्चारण जनता आने वाले टाइम में? उच्चारण की जनता एक ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, किसान का बेटा है। उच्चारण के युवाओं को सबसे बड़ी समस्या एक विकल्प की रहती थी। विकल्प आज उच्चारण की जनता के पास जनसेवक मंच महम के लोकप्रिय विधायक बलराज कुंडू ने उच्चारण के युवाओं को दे ही दिया है। और उन्होंने तो उच्चारण की जनता से आह्वान किया है कि आप अपने बीच का एक ऐसा युवा दे दो मेरे को, जो मेरे साथ विधानसभा में मतलब सहयोगी बनकर और हर मुद्दे पर विस्तृत रूप से बात करे। क्योंकि जी आपने बताया दें जी कि जो आज जो राहुल गांधी जो यात्रा निकाली थी उस पर जो कांग्रेस का है जो ग्राफ वो बढ़ता जा रहा है, क्या लगे आपने उच्चारण से उसके बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो पंजाब का जब फरवरी 2022 में परिणाम आए, भगवंत मान की वजह से पंजाब में आम आदमी पार्टी बनी है, ना कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। भगवंत मान ज़मीन से जुड़ा हुआ था। हरियाणा की या जींद की जनता के पास विकल्प नहीं है। आप 21वीं सदी की बात ले लो, 2000 से 2005 तक चौटाला परिवार रहा। उन्होंने जो भी किया आप जानते ही हो, कंडेला कांड देख लो या और देख लो। उसके बाद हुड्डा जी आए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, 9 साल निरंतर लगातार चली। उनका भी देखकर उनको भी नकार चुकी है हरियाणा की जनता, जींद की जनता 2014 में। और अभी मौजूदा भाजपा और जसपा गठबंधन को आप देख ही रहे हो, इनसे त्रस्त है, बहुत ज़्यादा दुखी है। इनको तो अभी चुनाव का टाइम आने तो घुसने भी नहीं देंगे, इनको लठ मार के निकाल लेंगे इनको उच्चारण से अब की बार। क्योंकि जी आपको बता दें कि जी एक तरफ जो है वीरेंद्र सिंह कह रहा है मन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर उच्चारण विकास कर रहा, एक तरफ दुष्यंत चौटाला जी कर रहा दावे मन ने उससे ज़्यादा विकास कर रहा है। आप क्या कहना चाहो, उच्चारण में कुछ विकास हो रहा है? उच्चारण में जो विकास होना चाहिए था, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करता हूँ। ये 2016 में ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं और इस्पात मंत्री बने हैं। इस्पात मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है। मुझे इसके लिए इस इस्पात मंत्रालय के विषय में इसलिए विस्तृत जानकारी है क्योंकि 1998 में मैं कलकत्ता में था और 2 साल में वहाँ था। वहाँ हमारे पास जो हमारी लॉजिस्टिक कंपनी थी उसका कॉन्टैक्ट था सेल का, NMDC का, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का, राष्ट्रीय इस्पात निगम का। मैं जहाँ जहाँ
इस्पात मंत्रालय के अधीन जितनी भी, चाहे वो रॉकवेल स्टील हो, चाहे एसआर स्टील हो, चाहे जेएसडब्ल्यू हो, जिंदल स्टील हो, सबसे अच्छी तरह विशाखापट्टनम स्टील प्लांट हो, भिलाई स्टील प्लांट हो, अच्छी तरह जानता हूँ। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह चाहते तो उचाना से ज़्यादा नहीं तो 1000-2000 युवाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार दे सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक भी युवा को किसी भी इस्पात कंपनी में, किसी भी स्टील कंपनी में रोज़गार मुहैया नहीं करवाया। ये बड़े दुख की बात है। चाहते तो वहाँ पर चलो मानता हूँ मैं, उद्योग नहीं लगा सकते थे उससे संबंधित, क्योंकि यहाँ इस तरह की कच्चा मटेरियल रहा, लेकिन C&F यहाँ अपने जींद में सेल का C&F बना देते, उससे बहुत सारी मतलब उससे जुड़े हुए काफ़ी विकास, नहीं तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से रोज़गार मिलता और एक जींद की पहचान होती, वे भी नहीं कर पाई। तो इसलिए लोगों ने तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को 2019 में ही नकार दिया था और ऐतिहासिक करारी हार मैडम प्रेमलता ने मिली थी। ये उचाना की जनता जानती है, 48,000 वोटों के करीब हराया था उसको। अभी दुष्यंत ने जिस हिसाब से उन्होंने बीजेपी के विरोध में वोट लिए थे, आज उनकी गोदी में बैठा है। और ये तो देवलाल का रूप समझ के उचाना की भोली जनता ने समझा था वह अच्छा पढ़ा लिखा है, देवलाल का पड़पोता है, कुछ न कुछ करेगा, लेकिन ये तो पूरा ही मलाई लाल लिखड़ा। इसने तो लूट लिया हर विकास को। कोई एक काम बताओ ना उचाना में कोई ऐसा मैंने विकास किया वही किया, इन्होंने तो लूट के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इनको वैसे ही भगाएगी उचाना की जनता। अब रही बात, आप बोल रहे हैं कांग्रेस की एक वेब बनी हुई है, कांग्रेस की बिल्कुल बनी हुई है आज की डेट में, लेकिन वो वेब पंजाब से जब भगवंत मान जीत के आए थे, आम आदमी की भी बनी थी। आज उचाना की जनता, जींद की जनता के पास जन सेवक मंच एक बहुत बड़ा विकल्प, एक व्यवस्था परिवर्तन का हथियार उनके हाथ में है। और भाई बलराज कुंडू का उन युवाओं के जो आगे बढ़ने वाले हैं, उनके कंधे पर हर तरह का मतलब सहयोग है, हाथ है, आशीर्वाद है। अब की बार निश्चित यहाँ से जन सेवक मंच का कोई भी युवा आएगा, जीत कर ही निकलेगा। एक मिनट जी, सुरेश जी मैं पीछे जाना चाहूँगी, क्योंकि जी आप जो छोटू राम की जो पत्रिकाएं लिखते थे, आप वीरेंद्र सिंह के साथ भी देखे, अब आप इसके बारे में इतना क्या कहने लगे? वीरेंद्र सिंह का देखो, मैं पहले, मेरे पिताजी 45 साल से इस परिवार से जुड़े रहे हैं। 2005 में मैंने इसको चीफ गेस्ट भी बनाया था, मेरा एक करियर सेमिनार लगा था। फिर मैंने इसको अच्छी तरह समझा। इसका जो ये जब विपक्ष में होता है इसका चेहरा जब कुछ होता है, और जब ये सत्ता में आता है जब इसका चेहरा कुछ होता है। इसके दो रूप हैं। उसके बावजूद भी मैंने जितना विरोध इसका किया है, शायद उचाना में किसी ने भी नहीं किया होगा। फिर हमारे अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जाट गाथा पत्रिका का मैं चीफ ब्यूरो हूँ गुजरात का। तो गुजरात में एक बड़ोदरा में अपने बिटिया बैंक में है, वहाँ पर उधर जाटों का कोई सम्मेलन था, प्रगति सम्मेलन। मैंने इनको बुलाया था, वहाँ मिले थे। ये मेरे को लेकर आया था, भाई आपको मैं यहाँ सेट करूँगा, मैं ऐसे ऐसे किसान सदन बना रहा हूँ, उसमें अच्छे मुद्दे हैं आपके हिसाब से जो आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ है नहीं। वो तो किसान सदन मुझे लगता 5 साल तक बनेगा। मैंने इनसे बोला जी मैं तो इस तरह खाली रह नहीं सकता, या तो मेरे को कॉलेज में सेट करो, कहीं ना कहीं मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, कुछ तो ढूंढो। मैं आज की डेट में बेरोज़गार ही हूँ। मेरे पास 26 साल का बाहर ऑल इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन का अनुभव है। अकाउंट्स का मैं रहा हूँ, बीकॉम अंडर बीकॉम हूँ। अच्छा मतलब अच्छे हर विषय के विषय में जानता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को कॉलेज में भी नहीं सेट किया। तो फिर मैं क्या समझूँ इनके विषय में, आप ही बताओ। जब ये मेरे को रोज़गार नहीं दे पाया अपनी कॉलेज में, कॉलेज है नहीं, वो दुकान है, वहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ होती है। इसने मेरे को इसलिए सेट नहीं किया भाई ये यहाँ आएगा तो इसने जो भी यहाँ अनियमितताएँ हैं या भी जो अनुशासनहीनता है इसको मालूम चलेगा, ये बाहर उजागर कर देगा और तेरा भंडा फूट जाएगा। इसलिए ये सब खेल मेरे साथ हुआ है। तो भाई मैं तो बलराज कुंडू जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवार, छोटे आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कुंडू साहब को, हमारा जो मुद्दा था हम उस मुद्दे को भी पूरा करेंगे और कुंडू साहब की जो मतलब इच्छाएं हैं वो सारी पूरी करेंगे और इस विश्वास के साथ करेंगे। हर कदम पे दिन रात मेहनत करेंगे। तो बलराज कुंडू ने आपने किस चीज़ की जिम्मेवारी दी है आपकी? हमारे को जिम्मेवारी मैंने खुद मांगा उनसे, माँ जी मैं IT सेल देखूंगा, क्योंकि हमने कोई विधायक तो बनना नहीं,
हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। हम तो एक सोशल वर्कर ही रहने के इंटरेस्टेड हैं। बाकी बलराज कुंडू जी से हमने समाज सेवा के बहुत कार्य करने हैं। आज राजनीतिक स्तर पर ही मजबूत होना कोई ज़रूरी नहीं है, सामाजिक स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं आज की डेट में जिन पर समाज ने, बुद्धिजीवियों ने, शिक्षाविदों ने एकजुट होकर विचार करना चाहिए और उनका कुछ समाधान या उन पर जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने बलराज कुंडू क्यों चुना कि और भी चुना जाओ, उसमें आपने इसी क्या खूबियाँ देखी? मैं आम आदमी में भी था। मैं 2012 में आम आदमी पार्टी से जुड़ा था। आम आदमी पार्टी में सबसे पहला ऑफिस उचाना में मैंने ही खोला था। हालांकि मैं हिसार लोकसभा का कोषाध्यक्ष भी बनाया था। इन्होंने ये मेरे को पद दे रहे थे, उस टाइम मैं चेन्नई में था। मैं बोला मैं पद नहीं जी, मैं सिर्फ एक मेरी कोई मुहिम है, मैं परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ हूँ और हम इन लोगों से दुखी हैं। इस चेंजिंग के लिए कुछ उम्मीद लगी थी, लेकिन जब 2019 में आम विधानसभा चुनाव से पहले जींद में उपचुनाव हुआ था, तब केजरीवाल जी ने और गुप्ता जी ने जो ये आज के जो मलाई लाल हैं, मलाई जो वकील है, इनका सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। उसी टाइम मैंने रिजाइन कर दिया था। उसके बावजूद भी हम इनसे जुड़े हुए थे। अभी 1 साल में गुजरात में भी आम आदमी में लगा के आया हूँ, लेकिन आम आदमी के पास, आम आदमी अचानक हरियाणा की जनता का विकल्प नहीं बन पाएगी, क्योंकि आम आदमी टोकती है, जो मेहनती कर्मठ कार्य करता है उसको इतना महत्व नहीं देती, पैसे वाले को महत्व देती है। आम आदमी जिसके पास पैसा है उसी को पद देती है और उसी को टिकट देती है। इनका ऐसा कुछ और ख़ास एजेंडा नहीं है, ना कोई सेवा सामाजिक। अब जैसे इन्होंने अपने 2 प्रदेशाध्यक्ष बनाए हैं। सुशील गुप्ता हमारे जींद का ही है, बांगर का सामलो गांव का है। डॉक्टर रजनीश जींद से ही है। इन्होंने क्या पता किसानी क्या होती है, क्या पता एक गरीब आदमी की समस्याएं क्या होती है, क्या पता इन्होंने मजदूर की क्या समस्या होती है, ग्रामीण लोगों के और अन्य समस्याएं क्या है। ये तो दिल्ली में रहने वाले हैं, एसीओ में रहने वाले हैं। ये तो पैसा देंगे, पैसे के हिसाब से इनको अध्यक्ष पद दिया गया है और कोई एजेंडा नहीं है। क्योंकि जो आप बलराज कुंडू के साथ लगे हो, बलराज कुंडू ने मैम में कुछ काम विकास करा है कुछ? हाँ, मैम में मेरे काफ़ी साथी है। मैं ट्रांसपोर्टर रहा हूँ। मेरे पास महम की, चाहे वो बड़हम्बा की हो, चाहे वो करोथा की साइड की हो, चाहे वो महम की प्रॉपर महम की हो, चाहे लखन माजरा की हो, चाहे और भी बहुत सारे ये क्या मदीना गांव की हो, बहुत सारी गाड़ियां हैं वहाँ पर। फ्लीट ओनर है, उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं सर्वे किया है वहाँ भी। तो इन्होंने बहुत सारे, जैसे ये तो जिला पार्षद रहते ही इन्होंने चेयरमैन बने, उसी टाइम अपनी बसें शुरू कर दी थी। ठीक है, वेल सेटल है, बिजनेस में होना भी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज का कोई युवा आगे बढ़े, लेकिन कोई 2 नंबर से थोड़ा काम कर रहा है, 1 नंबर में काम करता है। 2 नंबर में तो यहाँ रह ही नहीं सकता एक दिन भी। आजकल तो ऐसा डिजिटल सिस्टम है, जीएसटी आया है तब से, तो उसका दिल है बड़ा, उस कुछ करना चाहता है समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। कुछ पीड़ा है उसके अंदर भी, मैं समझता हूँ उसकी पीड़ा को, और इसीलिए मैं उनसे निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से उनके साथ जुड़ा हूँ और उनको जींद के अंदर से परिणाम भी निकाल कर देंगे। ये हम वादा करते हैं जींद की जनता से कि आपके साथ पीछे की तरह छलावा नहीं होगा, धोखा नहीं होगा। हम बहुत सारे ग्राउंड के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन में मैंने ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली है। खटखट टोल पे लोग जाते थे, टिकरी बॉर्डर पर जाते थे। मैंने जींद के 300 गांव में एक नया कुबोटा ट्रैक्टर लेकर उस पे मैं हर प्रत्येक गांव में गया हूं। वहाँ की सारी प्रतिमाएं निकाली है, सारी समस्याएं यहाँ की निकाली है, क्या क्या यहाँ की उपलब्धियाँ है, क्या यहाँ का इतिहास रहा है, हर प्रकार की मेरे पास विस्तृत जानकारी है। मैं बहुत जल्दी उनको शेयर करूँगा और बहुत जल्दी उनके ऊपर अभी काम करूँगा। अभी मेरे को प्लेटफार्म मिल गया है काम करने का, अभी दिखाएंगे, परिणाम भी निकलेंगे और आए भी है परिणाम। जैसे हमारा किसान एकता मंच है, आज जितनी भी जींद की महिलाएं हैं, चाहे वो डॉक्टर सीकम हो, चाहे शीला हो, चाहे कविता खड़गराम जी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे शीला जुलानी हो, चाहे कमला जागलान जलालपुरा हो, कोई भी मिला हो, हमारे मंच से जुड़ी हुई थी। और हमने तो ये मंच किसान आंदोलन से पहले ही बनाया था। हमने पता ही ना किसान आंदोलन आएगा। और जो डॉक्टर सीकम है, इसका मैंने इस्तीफा भी मैंने ही लिखा था और मैंने ही दिलवा था। वहाँ बेटे आप इस पार्टी से बाहर निकलो, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं और आप यहाँ सेट नहीं हो पाओगे, इनके चक्कर में मत रहो, आप किसानों के लिए काम करो। और हमारे जो किसान एकता मंच है उसके मुद्दे हैं खेल, शिक्षा, कृषि, पशुपालन,
यातायात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर विषय पर काम कर रहे हैं। आज हमारा जिंद किसी भी विषय में कम नहीं है। सिर्फ हमने एक हमारा प्रतिनिधि नहीं चुनना था, और ये अब की बार हम दिखाएं भी गए। जो आम गरीब के बहुत सारे युवा हैं, लीडरशिप में आए हैं, अब निकल कर उनको चुनेंगे, उनसे ही तरासेंगे कोई अच्छा युवा मिलेगा। जनता की राय शुमारी करेंगे, उचाना के लोगों से गांव-गांव जाएंगे। अभी मैं बहुत जल्द विधानसभा उचाना के प्रत्येक गांव में नुक्कड़ सभाएं भी करूंगा, और जो मेरे जो प्रोग्राम होंगे वो सुबह तालाबों पे जाऊंगा मैं गांव के, क्योंकि तालाबों पर हमारे क्षेत्र में पशुपालन ज़्यादा करते हैं। तालाबों पे गांव का हर बिरादरी का, हर आदमी, हर समझ का, छोटा बड़ा महिलाएं सब भैंसें लेकर आती है। वहां से हम सारी जानकारी, सारा सर्वे करेंगे, उसी हिसाब से हम आगे काम करेंगे, अपनी रणनीति बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, और बहुत जल्दी आपको परिणाम भी दिखाई देंगे ग्राउंड के ऊपर। चलो जी सुरेश जी, वीडियो बहुत लंबी हो गई, आप लास्ट में जनता ने क्या कहना चाहो इसके बारे में? जनता ने ये कहना चाहता हूँ, भाइयों हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इन रजवाड़े परिवारों से पीछा छुड़वा लो। दलगत की राजनीति से अपने भाई को किसी को चुन लो, ईसा भाई ने चुन लो, जो सामाजिक स्तर पर भी एक्टिव हो। जो ये राजघराने हैं तो यहाँ से चुन के दिल्ली बैठ जाएगा, कोई चंडीगढ़ बैठ जाएगा। तो ऐसे युवा को चुनो जो हर विषय के बारे में जानता हो, दर्द जानता हो, कुछ करने का उसके पास जुनून हो। ऐसा युवा निश्चित उचाना की जनता अब की बार चुनेगी। चलो भाई, जो जींद जिला का या उचाना हल्का का जो बांगर की धरती कहा जाता है, यहाँ से बस सुरेश पंगाल जी के आपने विचार सुने। और भाई आपकी भी राय है कि भाई आप कमेंट में भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। भाई क्या आपने जींद जिला या उचाना के हल्का में किसका ज़्यादा मजबूत दिखती है, किसकी मजबूती है, किसकी ज़्यादा पकड़ है, और आपकी भाई क्या राय, सभ्य कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।